सुशील पटना का रहने वाला था। बीकॉम करने के बाद उसने दिल्ली में नौकरी ले ली थी। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसे किराए पर मकान मिल गया था। मकान मालिक का नाम राम शाह था। उनकी उम्र 44 साल के आसपास थी। उसकी पत्नी का नाम रानी था, जो कि 25 साल के आसपास थी। वो रानी बेहद ही खूबसूरत थी। रानी राम शाह की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की 5 साल पहले ही बीमारी के कारण मौत हो गई थी। बच्चे की लालसा में राम शाह ने 2 साल पहले रानी से शादी की थी, मगर रानी ने भी उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं दिया था। मकान 2 मंजिला का था। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पर रहते थे और सुशील नीचे रहता था। सुशील राम शाह को भैया कहता था और रानी को भाभी। वह उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। एक दिन राम प्रसाद ने सुशील से कहा, अब तुम्हें खाने बनाने की जरूरत नहीं, कल से तुम हमारे घर में ही खाना खाना। पहले सुशील इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब रानी ने जोर दिया तो वह उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया। धीरे धीरे सुशील को लगने लगा कि वह रानी को चाहने लगा है। अगर रानी उसे नहीं मिली तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इस तरह 6 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि वे दोनों एक दूसरे में समाये बिना रह ना सके। उस दिन रविवार था। सुशील की छुट्टी थी। राम साहब रोजाना की तरह सुबह 11 बजे अपनी दुकान पर चले गए थे। वे रात के 10 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान संडे को बंद रखते थे। दोपहर का भोजन करते समय अचानक रानी ने सुशील से कहा कि उसके साथ सिनेमा घर में कोई फिल्म देखना चाहती है। सुशील को लगा कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को सुशील अपने कमरे में तैयार हो रहा था। अचानक वहाँ रानी आ गई। वह एकटक उसे देखने लगा। उसकी नज़र रानी के हर एक अंग को निहारने लगी। कसा हुआ बदन, उभरी हुई छाती, बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर, गुलाबी होंठे, और उस समय उसे काले रंग का सूट भी पहन रखा था। उसके गोरे रंग पर कयामत ढा रहा था। सुशील कुछ कहता इसके पहले रानी बोली, क्या हुआ? इस तरह आंखें फाड़ कर मुझे क्या देख रहे हो? क्या मैं इस लिबास में अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो आप हर लिबास में लगती हो, मगर इस लिबास में तो कुछ और ही बात है भाभी। रानी मुस्कुराती हुई बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया? सुशील खुद पर काबू न पा सका और दिल की बात जबान पर झट से ला दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा उठा है तो ऐसी बात है तो तुम भी बताओ, तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुशील को लगा कि अगर उसने यह मौका गवा दिया तो रानी को कभी भी पा ना सकेगा। उसने बगैर देर किए झट से रानी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आपको मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ करना है मुझे करना है। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद सुशील ने रानी के गुलाबी गालों और रसीले होठों को बार बार चूमने लगा। थोड़ी देर के बाद रानी बोली, अब छोड़ो, नहीं तो फिल्म जाने में देर हो जाएगी। सुशील ने रानी को अपनी बाहों से जुदा नहीं किया। उसने रानी के गालों पर एक जोरदार चुम्बन जड़ दिया और कहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वह क्या? आज हम दोनों एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है, तो क्यों ना जिंदगी की असली मज़ा बिस्तर पर लिया जाए। फिल्म फिर कभी देख लेंगे। रानी मुस्कुराकर बोली, ख्याल बुरा नहीं। दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूँ। रानी को अपनी बाहों से अलग कर सुशील कमरे का दरवाज़ा बंद करने चला गया। वह दरवाजे बंद करके बिस्तर पर आया तो वहाँ रानी मुंह के बल लेटी हुई थी। सुशील की बेकरारी बढ़ गई तो वह रानी के कपड़े उतारने लगा। रानी का संगमरमर सा बदन देखकर सुशील को लगा कि आज उसकी प्यास बुझ ही जाएगी। वह धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। रानी की लाज शर्म छोड़कर उसका साथ देने लगी। प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब दोनों शांत हो गए तो रानी ने कहा, आज तुमसे जो जो सुख मुझे मिला है वैसा सुख मुझे मेरे पति ने सुहाग रात को भी नहीं दिला। ना चाहते हुए भी सुशील ने उससे पूछ लिया, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। मैं सच कहती हूँ, पति से मैं एक दिन भी खुश नहीं हो पाई।
अगर उनसे संतुष्ट होती तो अपना जिस तुम्हें क्यों सौंपती? फिर आपने राम भैया से शादी क्यों की? मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 और बेटियां थीं। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब राम शाह ने मुझसे शादी के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वो मना ना कर सके। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध ना कर पाई और इसे स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा था कि राम शाह उम्र में मुझसे 18 साल बड़े जरूर हैं, मगर जब से मुझे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबा कर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू न कर रख सकी। अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अब मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। यह कहकर रानी चुप हो गई तो सुशील ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके गालों पर एक चुंबन जरने के बाद कहा, मैं सच कहता हूँ भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते। 2 साल बीत गए। इसी बीच सुशील के माता पिता ने शादी के लिए उस पर कई बार दबाव डाला, मगर उसने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। एक बार जब सुशील गांव गया तो उसकी माँ ने अपना यह फैसला सुनाया कि अगर उसने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वह खुदकुशी कर लेगी। यह सुनकर सुशील चिंता में पड़ गया। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की भी देख रखी थी। रानी को सुशील इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह अब समाज की परवाह किए बिना रानी से शादी करेगा। गांव से लौटकर सुशील दिल्ली आ गया। मौका देखकर एक दिन उसने रानी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रानी बोली, मुझे भी तुमसे पिछले 1 सप्ताह से कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। पहले तुम बताओ फिर मैं कहूँगा, सुनील बोला। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। कहते कहते रानी शर्मा गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं राम शाह के साथ नहीं रहूँगी। उसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूँगी। सुशील खुशी से झूम उठा। रानी ने कहा कि सबसे पहले वह अपने और सुशील के जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उससे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक है, नहीं तो उसे नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी। रानी ने सुशील से कहा था कि वह राम शाह से रात में तलाक की बात करेगी। अगले दिन सुबह वह उसे उसका फैसला बता देगी। मगर अगले दिन सुबह सुशील को रानी से बात करने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में वह दफ्तर चला गया। दफ्तर से लौटकर सुशील शाम के 6 बजे घर आया तो रानी अपने कमरे में थी। रोज की तरह उस समय राम शाह घर पर नहीं थे। रानी के पास बैठकर सुशील ने उससे पूछा, तुमने राम से तलाक की बात की थी, मगर उसने जो कहा उस पर सोचने के बाद मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैं अब उन्हें तलाक नहीं दूंगी और न तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। यह सुनकर सुशील हैरान रह गया। उसने रानी से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतर गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि अगर औरत किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बंद रहने के बावजूद कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो वह दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने भी यही कहा। अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं मिलती, सुशील से मिलती है, तो तुम उससे नाजायज संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बात ने मुझे झंझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला लिया कि अब मैं पति को नहीं छोड़ूंगी। रानी का फैसला जानकर सुशील गुस्से में आ गया। उसने रानी का गला दबोच लिया और कहा,
अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रानी ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं चू तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। सुशील उसके गालों पर अपने हाथों का दबाव डालने जा रहा था कि अचानक उसे लगा कि वह सही नहीं है। सही रास्ते पर तो रानी थी। उसके बाद सुशील ने रानी के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता रानी, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो, तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकती, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। मैं कल ही तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। तुम अपनी पति के साथ हमेशा खुश रहना।